उन्होंने बस इतना कहा, अगर तू अब भी खाली बैठा रहा तो अगला शिकार तू होगा। मैं सन्न रह गया। ये कोई सामान्य इंसान नहीं था, वो एक भिक्षु था और मेरी पूरी किस्मत उसी पल बदलने वाली थी। नमस्ते दोस्तों, मंत्र जोश यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। जीवन की वो चेतावनी है जो देर से समझ आई, पर समझ आई तो मेरी हार मेरी ताकत बन गई। इस बौद्ध कथा में छिपे हैं सफलता के 7 नियम जो आपकी सोच, कर्म और किस्मत तीनों को बदल सकते हैं। तो बस अंत तक सुनते रहो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारा जीवन बदल सकती है। मैं एक समय अपने जीवन से पूरी तरह हार चुका था। मेरे पास नौकरी नहीं थी, न कोई लक्ष्य, न ही कोई आशा। दिन भर बस छत की ओर ताकता रहता, बिना किसी उद्देश्य के। मुझे लगता था मेरी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है, पर शायद ब्रह्मांड कुछ और चाहता था। एक दिन मेरे जीवन में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में गहराई। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम कभी खाली बैठे हो और पछताया नहीं? मैं चुप था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, यही पहली गलती है। खाली बैठना सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वहीं से आलस्य, डर और हार जन्म लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई जो मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। यह कथा थी एक राजकुमार की, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक संपन्न राज्य का उत्तराधिकारी था, पर अंदर से खोखला। उसने कभी मेहनत नहीं की थी, न कोई कला सीखी थी। उसका समय विलासिता और आराम में बीतता था, और यही उसका पतन बन गया। जब उसके पिता बीमार पड़े तो राज्य की जिम्मेदारी अर्जुन पर आई। पर अर्जुन को न प्रजा की समझ थी, न नीति की। वह सोचता, मैं राजा हूँ, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे राज्य डूबने लगा। लोग भूखे मरने लगे और विद्रोह बढ़ने लगे। तभी एक बौद्ध भिक्षु दरबार में आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, राजा बनने से पहले मनुष्य बनो। अगर मन को जीतना है तो पहले कर्म में लगो। कभी खाली मत बैठो, नहीं तो खाली मन तुम्हें खा जाएगा। अर्जुन हंसा, पर समय ने उसकी हंसी छीन ली। राज्य में अकाल पड़ा। अर्जुन की आंखों के सामने लोग मरते रहे। उसने पहली बार अपनी आंखों से धुआं को देखा। उसकी आत्मा कांप गई। तब उसे भिक्षु की बात याद आई, कभी खाली मत बैठो। अर्जुन ने भिक्षु की खोज शुरू की। वह पहाड़ों, जंगलों, गांवों में भटका। अंततः वह एक आश्रम पहुंचा, जहां वह भिक्षु साधना कर रहे थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे भी सिखाइए कैसे अपने जीवन को बदलूं। यहीं से 7 नियमों की शुरुआत हुई। भिक्षु ने अर्जुन को उठाया और कहा, तुम्हें बदलना है तो पहले खुद को समझो। सफलता कोई तीर नहीं जो निशाने पर लगे, ये तो एक प्रक्रिया है जो भीतर से शुरू होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ सफलता के 7 नियम। हर नियम को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। भिक्षु बोले, पहला नियम, कभी खाली मत बैठो, कर्म करते रहो, चाहे छोटा हो या बड़ा। बिना कर्म के आत्मा भी थक जाती है। बिना काम के मन नकारात्मकता से भर जाता है। कर्म ही आत्मा को दिशा देता है। तुम्हारा 1 घंटा भी बेकार गया तो समझो तुमने जीवन के कई अवसर खो दिए। कर्म तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। जिसने अपने समय को साध लिया, उसने भविष्य को अपने हाथों में ले लिया। दूसरा नियम, समय को बर्बाद मत करो। हर क्षण अमूल्य है। तुम जितना समय बर्बाद करते हो, उतना ही सफलता तुमसे दूर जाती है। समय लौटकर नहीं आता। जो इसे समझ गया वही जीवन का राजा है। अर्जुन ने पूछा, पर मैं कहां से शुरू करूं? भिक्षु बोले, अभी से, अभी यहीं से। जो कल पर टालता है वो आज को मारता है। आरंभ छोटा हो सकता है, पर यदि निरंतर हो तो पर्वत भी झुक जाता है। तीसरा नियम, सीखते रहो। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसका विकास वहीं रुक जाता है। ज्ञान कभी भार नहीं बनता, बल्कि यह व्यक्ति को प्रकाश देता है। हर दिन कुछ नया सीखो। जैसे तलवार को धार दी जाती है, वैसे ही मस्तिष्क को अभ्यास से तेज किया जाता है। अगर आज तुमने एक शब्द भी सीखा तो तुम कल के मुकाबले बेहतर हो। यही विकास है, यही सफलता की जड़ है। चौथा नियम, जैसी संगत वैसा मन। अगर तुम आलसी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा भी मन ढीला हो जाएगा। उठो, जागो और ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हें चुनौती दें, बढ़ाएं, ताकि तुम भी उनसे ऊंचे उठो। संगत से विचार बनते हैं, विचार से कर्म बनते हैं, और कर्म से चरित्र। इसीलिए सजग रहो। किसके साथ समय बिता रहे हो? 5वां नियम, हर रात आत्मचिंतन करो। पूछो खुद से, आज क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकता हूँ, और क्या सिर्फ सोचा लेकिन किया नहीं? भिक्षु बोले, यही विकास की जड़ है। बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाना तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम हो। अगर तुम प्रगति चाहते हो तो खुद से सच्चा बनो। सच्चाई तुम्हें बदल देगी। 6वां नियम, धैर्य रखो। पर याद रखो, धैर्य का मतलब रुकना नहीं होता। ये निरंतर चलते रहना है, चाहे परिणाम आज मिले या कल। कई लोग अध बीच में छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनाता है, लेकिन जब वह ऊपर आता है तो कुछ ही हफ्तों में ऊंचाई छू लेता है। तुम भी अपने भीतर शक्ति भरते रहो, और जब समय आए तो दुनिया बदल दो। 7वां और अंतिम नियम, सेवा। तुम जो भी सीखो, जो भी कमाओ, उसे दूसरों की भलाई में लगाओ। यही असली सफलता है, वरना सारा ज्ञान, सारा धन व्यर्थ है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद लौटकर तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती है। संसार का नियम है, जो देता है वही पाता है। सेवा ही शांति है, सेवा ही सार है। अर्जुन ने भिक्षु से विदा ली और अपने राज्य लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में उद्देश्य और हृदय में
7 नियमों की लॉ। पहली बार वह सिंहासन पर बैठा तो उसका पहला आदेश था, मैं खुद काम करूंगा, दूसरों को नहीं दोष दूंगा। उसने खुद खेतों में काम करना शुरू किया। राजमहल छोड़ वह आम जनता के साथ बैठा। उसने कारीगरों से कला सीखी, गांव वालों से संवाद किया और बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया। प्रजा हैरान थी, ये वही आलसी अर्जुन है? हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, योग करता, पढ़ता और योजनाएं बनाता। अब वह राजा नहीं, एक साधक बन चुका था, जो हर दिन कुछ नया सीखता, हर दिन कुछ नया करता। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा अर्जुन पर लौट आया। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, महाराज, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें 7 नियमों की कथा सुनाता हूँ। और अर्जुन ने उसी तरह भिक्षु की बातें दोहराई जैसे उसे सिखाया गया था। यह चक्र चलता गया, हर व्यक्ति से दूसरा जुड़ता गया और राज्य ज्ञान का केंद्र बन गया। भिक्षु की बात अब अर्जुन की वाणी बन चुकी थी। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खालीपन में ही विनाश छुपा होता है। काम में लग जाओ तो जीवन स्वयं राह दिखाता है। अर्जुन ने एक स्कूल खुलवाया, जहाँ सिर्फ विद्या नहीं, कर्म, धैर्य, सेवा और आत्मचिंतन पढ़ाया जाता था। बच्चों को शुरुआत से ही सिखाया जाता था, हर दिन कुछ करो, भले ही थोड़ा। एक दिन भिक्षु स्वयं आश्रम छोड़ राज्य दर्शन को आए। उन्होंने अर्जुन को देखा। अब वह एक सच्चा शासक बन चुका था। भिक्षु की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, तुमने मेरे नियमों को जीवन बना दिया। अब यह कथा तुम्हारी नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में हारा है पर हार मानना नहीं चाहता। बस इतना याद रखो, कभी खाली मत बैठो। अब राज्य का नाम था श्रम भूमि। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ करता था। कोई मिट्टी से खिलौने बनाता, कोई पत्थरों पर नक्काशी, कोई ज्ञान की खोज में लीन होता। एक बूढ़ा किसान कहता, पहले हम राजा के भरोसे रहते थे, अब हम अपने कर्म के भरोसे हैं। राजा ने हमें सिखाया, खुद से खुद को जीतना ही असली जीत है। युवा अब पलायन नहीं करते थे, वे यहीं रहकर निर्माण करते, रोजगार पैदा करते और सेवा में जीवन बिताते, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें सिखाया था, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बुद्ध मंदिर में अब हर शाम 7 नियमों की ध्यान कथा सुनाई जाती। लोग शांत चित्त से सुनते और अंत में दोहराते, मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। यह मंत्र बन गया था। एक दिन एक बालक ने अर्जुन से पूछा, महाराज, आपने इतना कैसे बदल लिया खुद को? अर्जुन बोले, मैंने सिर्फ एक बात मानी, जिस दिन बैठ गया उस दिन मिट गया, और जिस दिन उठ गया उसी दिन जीवन जीत लिया। यह बालक बड़ा होकर सबसे बड़ा शिक्षक बना। उसने सारे देश में जाकर 7 नियमों का प्रचार किया और हर जगह अर्जुन की कथा गूंजने लगी। कई वर्षों बाद अर्जुन वृद्ध हुआ, लेकिन उसका उत्साह वैसा ही था। वह अब भी हर सुबह उठता, राज्य भ्रमण करता और युवाओं से यही कहता, कभी खाली मत बैठो बेटा, वरना जीवन हाथ से फिसल जाएगा। अब देश के कोने कोने से लोग श्रम भूमि आने लगे, सीखने, सेवा करने और प्रेरणा लेने। राज्य अब सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। अर्जुन की आत्मकथा लिखी गई, 7 नियम जो जीवन बदल दें। यह पुस्तक हजारों भाषाओं में छपी और करोड़ों लोगों की सोच बदल गई। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित यह राज्य अब केवल सत्ता का नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक बन चुका था। सफलता अब धन में नहीं, संस्कारों में मापी जाती थी। अर्जुन ने अपने अंतिम दिनों में भी कभी विश्राम नहीं लिया। वह कहते थे, शरीर थके तो विश्राम करो, पर मन को काम से जोड़कर रखो, क्योंकि मन जितना खाली होगा उतना दुख उसे निगल जाएगा। एक दिन वह मंदिर में ध्यान मग्न अवस्था में थे। तभी एक बालिका आई और पूछ बैठी, राजा जी, आपने क्या कमाया जीवन में? अर्जुन ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खालीपन को हराया और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उसी दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ ये 7 नियम हर गाँव, हर घर, हर दिल तक पहुँचे। इन्हें एक किताब नहीं, आचरण बनाओ। अर्जुन की अंतिम इच्छा थी कि कोई भी उनके नाम का मंदिर न बनवाए, बल्कि हर स्कूल, हर चौक, हर पाठशाला में कभी खाली मत बैठो लिखा जाए, जिसे देखकर हर बच्चा कर्म की राह पकड़े। अर्जुन ने आंखें मूंद ली, लेकिन उनकी चेतना एक नई शुरुआत कर चुकी थी। लोगों ने रोते हुए नहीं, हंसते हुए उनका अंतिम दर्शन किया, क्योंकि वे जानते थे राजा मरा नहीं, विचार बन गया है। समय बीतता गया। 7 नियम अब शिक्षा नीति का हिस्सा बन गए। हर सुबह बच्चे इसे दोहराते, मैं सीखूंगा, सेवा करूंगा, कभी खाली नहीं बैठूंगा। भिक्षु जो कभी राज्य आए थे, अब भी जीवित थे। उन्होंने कहा, मैंने एक राजकुमार को सिर्फ एक वाक्य दिया था, अब वह वाक्य संसार की मशाल बन चुका है। सच्ची शिक्षा वही है जो क्रांति लाए। इस कथा को सुनने वाले हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लाते रहे। किसी ने आलस्य छोड़ा, किसी ने पढ़ाई शुरू की, किसी ने सेवा में खुद को झोंक दिया। बस एक बात उन्होंने मानी, कभी खाली मत बैठो। आज जब दुनिया भाग दौड़ में उलझी है, जब लोग थक गए हैं, टूट गए हैं, तब यह कथा हमें पुकारती है, रुको मत, सोचो मत ज्यादा, उठो और पहला कदम भरो, काम शुरू करो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तुम जीवन में खोए हुए हो, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो सिर्फ एक काम करो, काम में लग जाओ। जो चलते हैं उन्हें रास्ता खुद दिखता है। भविष्य उन्हीं का है जो वर्तमान में जीते हैं, और वर्तमान उन्हीं का होता है जो उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। काम, सेवा, शिक्षा, ध्यान, इन्हीं में है जीवन की सार्थकता। याद रखना, सफलता किसी एक दिन की बात नहीं है,
बल्कि रोज रोज किया गया कर्म है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक दिन की मेहनत तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। तो अगली बार जब तुम उदास हो, थके हुए हो या हताश हो, तो ये वाक्य याद करना, कभी खाली मत बैठो, उठो, कुछ करो, कुछ छोटा पर ठोस। इस पूरी कथा में हमने जाना कि सफलता सिर्फ लक्ष्य पाने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जहाँ निरंतर कर्म, निरंतर चिंतन और सेवा ही मुख्य धारा हो। यही अर्जुन की विरासत है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो जीवन में थम गया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा।